हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की पर। जी दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर 1। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि पदार्थ क्या है और इसके पांच तत्व क्या हैं, पदार्थ किसे कहते हैं और इनके कण कितने छोटे होते हैं। इनके पदार्थ के अंदर जो रिक्त स्थान होता है उसे हमने पता लगाया। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। हम पढ़ेंगे पदार्थ के ये कण जो हैं कितने छोटे होते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ क्रियाकलाप दिया है, उसे हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। तो पोटेशियम परमंगनेट के 2-3 क्रिस्टल 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप दिया है, उसे हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 ml पानी लिया, उसमें जब परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट का जब चूर्ण डाला तो उसमें लाल रंग हुआ, उसमें से 10 ml निकालकर दूसरे वाले में डाला, इसमें से फिर 10 निकाला तो इसका रंग थोड़ा फीका हो गया। तो यहाँ पर डाला तो थोड़ा और फीका हो गया, और यहाँ से जब निकाला तीसरे वाले से तो यहाँ पर और फीका हो गया, और हमें देखता है और बहुत कम दिखाई देने लगा है। ये हल्का रंग बहुत हल्का दिखने लगा है। तो यहाँ पर कुछ देखिए क्या कहता है ये। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे तथा प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी पानी रंगीन नज़र आता है। लेकिन यहाँ से हम निकालते गए लेकिन अंत में हमें तब भी पानी का रंग रंगीन आता है। यानी कि जो हम पोटेशियम परमंगनेट के जो वो लिए थे, छोड़ लिए थे, उसे मिलाते हैं तो उसके कितने छोटे कण हैं, बहुत छोटे, जो पानी में बहुत हल्का दिखाई देने लगे हैं। तो ये हम देख रहे हैं दोस्तों। तो आगे देखिए, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी का बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इसे हम यहाँ इसका निकालते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं। दोस्तों, हम इससे अनुमान लगाते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। जैसे हम जाने कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और विभाजित होते रहते हैं, छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। दोस्तों, तो यहाँ देखिए छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं। अंततः आगे देखते हैं क्या है। थोड़ा इसकी प्रॉब्लम है, जो वीडियो हमारी ये चित्र साफ नहीं हो रही है, साफ हो रही है धीरे धीरे। दोस्तों, तब तक यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और लाइक करना मत भूलें। दोस्तों, यहाँ हमारा देखिए सब साफ हो चुका है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखते हैं। दोस्तों, एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं हो सकते। दोस्तों, जो पदार्थ के कण होते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है कि वो और छोटे नहीं हो सकते। जैसे हम कोई कण है, पदार्थ है, उसे तोड़ते गए, एक समय ऐसा आएगा कि वो आगे विभाजित ही नहीं होगा और वहीं पर वो टिका रहेगा। और अब देखिए आगे, पोटेशियम परमंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल भी हम क्रियाकलाप ले सकते हैं। लगातार तनुकृत उसकी महक में मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर ये नोट है, इसे आप दोस्तों पॉइंट लगा के लिख लीजिएगा। हमारे पदार्थ के गुण में काम आएगा। यदि पेपर में पूछता है कि पदार्थ के कौन कौन से गुण हैं, तो आप लिखिए पदार्थ के कणों के बीच जो स्थान होता है, ये पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं कि इतना हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आगे तमाम गुण है, उसे हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या गुण है। 1.2 पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। तो देखिए पहला जो हमारा गुण होगा, पदार्थ के कणों के बीच एक स्थान होता है, इसे हमने पढ़ लिया। जो हमने पढ़ा, चीनी डालकर देखते हैं उसमें मिल जाता है, उसके कणों के बीच जो ओ होती है उसी में मिल जाता है। और दूसरा देखते हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। अब गतिशील कैसे होते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों देखिए क्या था, अपनी कक्षा की किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। उसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही सुगंध को मिलती रहती है। अपने परीक्षण को नोटबुक में नोट करते रहें। तो दोस्तों, यदि आप एक अगरबत्ती किसी घर के कोने में रख देते हैं तो आप देखते हैं कि उसका महक जो है बहुत दूर जगह पर बहुत जल्दी फैल जाता है और उसे हमें मतलब हमारे जगह तक पहुंच जाता है और उसे हम उसकी महक को मतलब अनुकरण कर पड़ते हैं और
उगरवाते हैं। तो यहाँ एक क्रियाकलाप है 1.4, उसे हम देखते हैं। जल से भरे 2 गिलास या बीकर ले लें और पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद नीली स्याही डाल दें और इनकी अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। दोस्तों तो देखते हैं थोड़ी देर बाद क्रियाकलाप क्या है, तो देखते हैं आगे हम क्या है। तो स्याही की बूंद को डालने के तुरंत बाद क्या देखा, शहद की बूंद डालने के बाद तुरंत आपने क्या देखा, यही हमें नोट करना है। तो देखिए हमने क्या देखा कि जो स्याही होती है वो बहुत जल्द ही उसमें मिल जाती है और जो शहद होता है वो थोड़ी देर में मिलता है, क्योंकि उसके कण बहुत धीमे गति से करते हैं, बहुत ज़्यादा वो उस तरह का होता है। तो देखिए एक गिलास में गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दें और एक और रख दें। हिलाएं नहीं, क्रिस्टल को सतत पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, तो और समय बीतने पर क्या होता है, इसके ठोस और द्रव कणों में के बारे में आप कह सकते हैं। दोस्तों जब हम जल को जब गर्म पानी में लेंगे तो उसमें जो भी कॉपर सल्फेट डालेंगे वो बहुत जल्द ही पानी मिल जाएगा, और जो ठंडे पानी में उतना जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हम जब पानी को गर्म करते हैं तो उसके कण बहुत दूर दूर फैलने लगते हैं, जल्दी गतिशील हो जाते हैं और वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो जैसे गैस है तो गैस तो उड़ता ही है, तो उसी प्रकार जैसे गर्म कर देंगे तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ दिए हैं, आप उपरोक्त 3 क्रियाओं में 1.3 1.1 में निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ गतिशील होते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि तापमान के बढ़ने से कणों की गति भी बढ़ जाती है। दोस्तों हमने बताया कि पानी को गर्म करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा, तो ये जब हम उसे ताप बढ़ाएंगे तो गति ऊर्जा ज़्यादा होगी और जल्दी ही मिल जाएगी। तीनों क्रियाओं में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के स्थान में वेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज होता है, ऐसा क्यों? दोस्तों तो देखिए कि जब हम ये देखते हैं कि जब उसे गर्म करते हैं और शाही वाही डालते हैं तो जो कणों के बीच स्थान होता है उसमें जाकर ये शाही हो गया कॉपर सल्फेट के जो वो हो गए उसमें जाकर मिल जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते कि पानी कहाँ है, वो यहाँ एकदम मिल जाते हैं। तो ये जो मिलना होता है ये हम आगे चल के समांगी मिश्रण के नाम से जानेंगे, 12th में भी है 10th में भी है। तो देखिए जो हमारा जो फैलने का गुणधर्म होता है ना, अगरबत्ती है जैसे वो चारों तरफ फैल जाती है तो वो हवा में मिल जाती है। हवा में कितने गैस हैं, ये सब विसरण कहलाते हैं। मिलना एक विसरण है, जैसे कि अगरबत्ती का चारों तरफ फैलना ही विसरण कहलाता है। दोस्तों गर्म करने पर विसरण तेज क्यों होता है? दोस्तों जब गर्म करते हैं तो हम आगे पढ़ेंगे पदार्थ 3 प्रकार की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। तो गैस होती है तो बहुत दूर दूर कण होते हैं तो चारों दिशाओं में फैल जाती है, इसीलिए विसरण ज़्यादा तेजी से होता है जब उसे गर्म। आगे देखते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोस्तों यह चित्र हमें यही दिखाती है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए यहाँ पर तो यदि हम इस तरह बंध बना लेंगे और हम कोई हमें अलग करना चाहेगा तो हम अलग नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों अलग नहीं हो पाएंगे। तो मान लीजिए आप कबड्डी खेल रहे हैं, उसमें किसी को पकड़ लिए तो सभी लोग एक साथ मिलकर पकड़ते हैं तो कोई वो भाग नहीं पाता है, तो आप उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यही होता है हमें कि पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपनी वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना दोस्तों, और लाइक करना मत भूलना। और यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहे तो सफलता ज़रूर मिलेगी।